हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो में क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। तो आप लोग इसको जरूर करें और प्रैक्टिस भी करें। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री। ओके, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर करें और इसको देखें। तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चे। कैसे करना है हमें? हमारे पास एक पॉइंट ए ले लेते हैं। तो ए पॉइंट को हमें दे दिया cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, ठीक है बच्चे। और एक बी पॉइंट ले लिया हमने, उसका है cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री। तो अभी आपको जैसा कि पता है, ठीक है, और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके अंदर हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हैं, वैल्यूज है, तो उनको ही यहाँ पर हमें लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ना इसके वैल्यूज लिख लेता हूँ कि आपके लिए बड़ा इजी रहेगा, ठीक है बच्चे। तो वैल्यूज क्या है इसका? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 30। सो cos 30 क्या होता है स्टूडेंट? √3/2 कॉमा 1/2। ओके, ऑन बी इक्वल टू बी पॉइंट पे cos 60 डिग्री आपका 1/2 कॉमा माइनस, क्योंकि ये माइनस का है बच्चे यहाँ पे, सो माइनस √3/2। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है यहाँ पे कि जो हमको गिवन है ना, वो चीजें लिख लेनी है और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम इसको देखेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये काम कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमको यहाँ पर सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका, अगर हमें ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है ना हमारा फॉर्मूला, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो उसको हमने यहाँ पर यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी के बीच में निकालेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ, √3/x1 हो गया और ये हो गया y1 1/2 और x2 हो गया बच्चे 1/2 और y2 हो गया माइनस √3/2। ठीक है, तो ये किसके लिए लिखे हैं? थोड़ा सा हमको कि प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई हमको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं बच्चे। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। x2 की वैल्यू क्या है हमारी? सो 1/2, x2 हमारी 1/2 है माइनस x1 √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस y2 माइनस y1, ये वाला देखेंगे, y2 माइनस y1। तो y2 क्या है हमारा? y2 है माइनस √3/2, ठीक है, माइनस y1 क्या है? y1 है हमारा 1/2, ठीक है, 1/2। ये आपका हो गया इसका स्क्वायर। यहां तक सबके समझ में आ गया? मैं इसके आगे यहाँ पे कर देता हूँ। सो ये क्या हो गया हमारा? एक, अब हमने इसको फर्दर क्या, इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? अंडर रूट ऑफ 1/2 माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा फिर 2 माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है बच्चे, कुछ नहीं किया, केवल हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेकर हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब मैं इसके आगे का स्टेप यहाँ पे कर लेता हूं। अब यहाँ पर क्या करा मैंने, ये देखेंगे बच्चे, यहाँ पर मैंने किया कि 1 माइनस जो √3 आपका था, √3/2 का होल स्क्वायर, इसको हमने क्या करा? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अपॉन 4 लिख सकता हूं ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर मैंने कर लिया, प्लस माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां तक आ गया स्टूडेंट समझ में? तो यहां पर मैंने कैसे किया इसको,
और इसको अंडर अपन 4, क्योंकि स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगा देना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं थोड़ा इसको यहाँ पे क्लियर लिख लेता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमको ये वाला यूज करना है। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको पता है। तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर पुट कर लेना है ऊपर वाले में, नीचे हमारा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूं। तो ये क्या होगा, इसके आगे का स्टेप क्या होगा, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हो गया ना, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये नीचे तो आपका 4 है। ठीक है, इसी तरह से हमने नेक्स्ट वाले में भी ये लगाना है, बीच में प्लस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो हमने इसमें क्या किया, सिंपली हमने इसमें सिंपली फॉर्मूला लगाया और उसको लगा के हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाया है और उससे हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम इस वाले इक्वेशन को जो हमारे पास ये अंडर रूट के अंदर आया, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको इतना मिटा देता हूं जिससे आपको यहाँ तक और क्लियर आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसके आगे यहाँ तक, इसके बाद यहाँ पे आप समझोगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अभी क्या हो गया, मेरा ये आ गया है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अभी अंडर रूट के ही अंदर चल रहा है। तो कैसे लिखेंगे हम बच्चे इसको, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पे देखते जाएंगे, प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 1, यहाँ पर देखेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है, यहां तक का स्टेप क्लियर है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पे सॉल्व कर लिया है, इसके बाद अब हमने करना है, अब इसको हम अंदर देखते हैं कि क्या है ये। अभी इसके अंदर अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि हमारा अगर डिनोमिनेटर की हम बात करें, तो वो डिनोमिनेटर हमारा देख रहे हैं आप 4 और 4 है। इट मींस जब हम एलसीएम लेते हैं तो 4 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 और 4 का एलसीएम आएगा आपका 4। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 4। ठीक है, तो अब हम जब एलसीएम ले लिया तो अब हम लिखेंगे इसको 1 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। एज इट इज मैंने क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, इसलिए लिखा है बच्चे क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कि जब हमारा एलसीएम जब इसका 4 आया तो 4 इधर भी 4 है, तो इसलिए हमारा एज इट इज ऊपर आएगा, यहाँ भी 4 है इसलिए आया। अगर यहाँ 2 होता या और भी कुछ होता तो तब हमने उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी थी। ओके, तो जैसे कि आपको एलसीएम तो आता ही है, तो वही चीजें हमने यहाँ पर किया है, कोई इसमें नया नहीं किया। तो इसका जब हमने एलसीएम दिया तो उसके बाद हमारा ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, देखना है कौन सी चीजें कट रही हैं और कौन सी चीजें नहीं कट रही हैं। तो ये माइनस का बच्चे प्लस का, तो प्लस और माइनस क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, सेम डिजिट प्लस माइनस वो कट जाती है, तो वो कट गया। अब क्या बच गया, 2 ये आ गया, 3 4 देखे ना, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया।
अपॉन 4। ठीक है, ये चीजें आपको दिख रही है, तो क्या हो गया 4 प्लस 4 अपॉन 4, इट मीन्स ये हो गया अंडर रूट 8 अपॉन 4। ठीक है जी, सो ये आपका अंडर रूट 8 अपॉन 4। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चे, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप, तो जब हमने इसको सॉल्व किया ना, तो ये हमारा आ गया 4 प्लस 4, क्योंकि यहाँ से हमने इसको देखेंगे तो माइनस था प्लस था इसलिए कट गया, और बाकी चीजें हमने ऐड कर ली। तो जब हमने ऐड करी तो वो बन गया 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 होता है 8, 8 अपॉन 4 हो गया, तो 8 अपॉन 4 का मतलब यहाँ पे आएगा हमारा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 यही इसका आंसर है। तो इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन था ना, देखिए अगर हम क्वेश्चन को देखें और उसके बाद अगर हम ये सोचें कि ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको कैसे करना है, तो मेरा जो मेन एम है ना बच्चे, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली आपको समझाया जाए, जिससे मैथ्स आपको बर्डन ना लगे। मीन्स मैथ्स आपको ये लगे कि ठीक है लॉजिकली हमें करना है और इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सके, ये मेरा एम है। और उसी एम के को हम मतलब उसी एम में मैं चल रहा हूँ, और आपके लिए वो आसान भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक न्यूमेरिकल लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चे। और अभी आप देख रहे होंगे हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 2, और आपको जिस वे में मैंने समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपको सीरियस होकर ये क्वेश्चंस करने हैं, और इसी तरह से आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है, इसी तरह से आपने होमवर्क करना है, क्वेश्चंस करने हैं, और बहुत प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज बच्चे मैथ्स और साइंस के अंदर, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 2। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा। एक बार आप अपने नोटबुक में अपने आप से इसको प्रैक्टिस करें, और इसी के ही सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है बच्चे, तो अब मिलेंगे हम कल नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।